हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजय अहिरवार पर। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो ये है कि बिना सोचे समझे बोलने से पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। उसी के ऊपर आधारित एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि एक बार एक राजा एक राज्य के भ्रमण के लिए अपने मंत्री के साथ जा रहा होता है। वो रथ पर सवार होकर अपने मंत्री के साथ निकलता है, पर जो राजा जो होता है उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। वो एक बार क्या देखता है कि दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। और वो क्या बात कर रहे होते हैं कि ज़रा राजा के मंत्री को तो देखो, ये पूरे दिन राजा के साथ रहता है, ये पूरे ऐशो आराम की ज़िंदगी लेता है, इसकी तो सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी पगार होगी, इसे करना ही क्या होता होगा। काश मैं राजा का मंत्री होता, मैं इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी ले पाता। इतना आसान है ना मंत्री बनना, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। अब राजा ये सब सुन लेता है, नोट कर लेता है उस लड़के की शक्ल को। और अगले दिन राजा उस लड़के को अपने दरबार में बुलाते हैं। तो लड़के के कान खड़े हो जाते हैं, महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। तो महाराज उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाने वाला हूँ। तो लड़का खुश हो जाता है कि महाराज मुझे अपना मंत्री बनाने वाले हैं। और कमाल की बात तो ये होती है कि राजा का जो एक्चुअल मंत्री होता है वो वहाँ पर नहीं होता है। राजा किसी काम से उसे कहीं और भेज देता है और कहता है तुम बाद में आना दरबार में। अब उस लड़के को राजा का जो एक्चुअल मंत्री होता है वो दिखता नहीं है। उसे लगता है कि सच में मुझे राजा का मंत्री बनाया जाएगा। अब राजा उससे कहते हैं, बाहर तुम्हें कुछ शोर की आवाज़ आ रही है। तो लड़का कहता है, जी महाराज मुझे कुछ शोर की आवाज़ आ रही है। तो महाराज कहते हैं, बाहर किसकी शादी हो रही है, जाओ पता कर कर आओ, दूल्हे का नाम क्या है। तो लड़का कहता है, 2 मिनट दीजिए महाराज, मैं अभी पता कर कर आता हूँ। और वो लड़का जाता है और पता कर कर आता है दूल्हे का नाम क्या है। महाराज उससे कहते हैं, जाओ पता कर कर आओ, दूल्हे के पिता का नाम क्या है। तो वो कहता है, 2 मिनट दीजिए महाराज, मैं अब भी पता कर कर आता हूँ। और वो जाता है और पता कर कर आता है दूल्हे के पिता का नाम क्या है। महाराज उससे कहते हैं, जाओ पता कर कर आओ, दुल्हन का नाम क्या है। तो वो कहता है, 2 मिनट दीजिए महाराज, मैं अभी पता कर कर आता हूँ। इस प्रकार से महाराज उससे 10 से 12 सवाल करते हैं। वो 10 बार जाता है और 10 बार वापस आता है। इतने में राजा का जो एक्चुअल मंत्री होता है वो वहाँ पर आ जाता है। कहते हैं, बाहर कुछ शोर की आवाज़ आ रही है, जाओ पता कर कर आओ किसकी शादी हो रही है। तो वो मंत्री जो होता है वो डायरेक्ट उस बारात में पहुँच जाता है और वापस आता है और पॉइंट टू पॉइंट पूरी कहानी को बता देता है। वो बताता है दूल्हे के पिता कौन है, दूल्हे का नाम क्या है, दुल्हन का नाम क्या है। वो एक बार में ही पूरी डिटेल्ड कर देता है। और राजा कुछ नहीं बोलते हैं। और जो लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, जो एक्साइटेड हो रहा होता है कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा, उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है। क्योंकि लोगों के काम दूर से देखने पर बड़े आसान लग रहे होते हैं। हमें लगता है ये करता ही क्या होगा। हम बहुत सी बार बोल देते हैं, तुम्हारा काम ही क्या है, तुम्हें करना ही क्या होता होगा। चीज़ों को दूर से जज करने पर और पास से देखने पर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कहते हैं ना, हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। सिमिलरली आपको जो दिख रहा है उसके अंदर भी डेप्थ है ना। तो बिना सोचे समझे बोलने से पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको भी आपकी लाइफ में आपने भी कभी किसी से बिना सोचे समझे बोला है और आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, तो नीचे मुझे कमेंट कर कर बताओ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।